My dear students, welcome back to your science class. I'm Zainab Hassan, your science teacher. So students, in our previous video, we have completed chapter 10, that was light. And today we'll start solving the NCERT text questions of chapter 10 light. And the first question is given on page number 168, and the question is define the principal focus of a concave mirror. एक concave mirror की principal focus आपको define करनी है. So you know that what is of the focus or principal focus? The point at which all the rays parallel to the principal axis meet after reflection. वो point जहाँ पे सारी पैरेलल रेस रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हैं. आप देखिए कॉनकेव मिरर हम कैसे बनाते हैं. कॉनकेव मिरर इज मेड लाइक दिस. ये पॉलिशिंग होती है उसकी यहाँ से. हियर इज द पोल, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस. तो फोकस क्या पॉइंट होता है जहाँ पे सारी पैरेलल रेस एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, या ऐसे आ रही है, ये सब इस पॉइंट पर आकर ही मीट करेंगी. दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज नोन एज द principal focus, the point at which all the rays parallel to the principal axis meet after reflection from a concave mirror. Okay, now we have the second question, and the question is the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. आपको radius of curvature given है 20 centimeter, बट यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये concave mirror है या convex mirror है. तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ. फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ r/2. रेडियस के हाफ होती है. रेडियस हमारा क्या है? 20, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? दैट विल बी 10. सो आर फोकल लेंथ विल बी प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट. वो मिरर बताइए जो एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे सकता है. सो सिर्फ कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दे सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा इरेक्ट इमेज तो देता है, बट इट इज़ नॉट एनलार्ज. वो थोड़ा डिमिनिश इमेज बनाता है, छोटी इमेज. जैसे आप अपनी बाइक में देखते हैं जो बिहाइंड ट्रैफिक होता है उसकी वो छोटी इमेज बना करके देता है. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. वही क्वेश्चन कि व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं, इट इज़ बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज एंड कवर्स अ वाइडर व्यू ऑफ बिहाइंड ट्रैफिक. एक तो वो इरेक्ट इमेज बना देता है, डिमिनिश इमेज बनाते हुए वो लार्ज एरिया कवर कर लेता है पीछे के ट्रैफिक का, जिस वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को अपने एक छोटे से मिरर में देख पाते हैं कि हमारे पीछे क्या ट्रैफिक आ रहा है, एंड वी कैन कंट्रोल दैट. और आपने देखा होगा वहाँ लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर. क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो छोटी इमेज बना करके दिखाता है, और हमें क्या लगता है छोटी सी इमेज से कि वो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सो far away. Okay, that was the questions given on page number 168. Now come to page number 171. इसके बाद हम आएंगे पेज नंबर 171 पे. क्वेश्चन क्या गिवन है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का दे रखा है, तो वो होगा प्लस के 32 सेंटीमीटर, क्योंकि वो राइट हैंड साइड होता है. फोकल लेंथ निकालनी है, हम इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे बाई 2, एंड द आंसर विल बी प्लस 16 सेंटीमीटर. ओके, नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल वन. क्वेश्चन क्या है सेकेंड, कि जो मैग्निफिकेशन होती है हमें ये गिवन है कि a concave mirror produces a 3 times magnified image, और वो रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है. m की वैल्यू हमें -3 गिवन है. क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बना रहा है वो, तो मैग्निफिकेशन कितनी होगी? 3 हो गई. माइनस साइन क्यों लिया हमने? क्योंकि मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है -v/u. u हमारा इन्होंने ऑलरेडी गिवन दे रखा, और नहीं भी हो तो आपकी u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है. ओके, सपोज इट्स -10 है. v की वैल्यू हमें रियल इन्वर्टेड गिवन है, मतलब है तो माइनस में. एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो m की वैल्यू जो होगी हमारी नेगेटिव में होगी, इसलिए हमने लिया -3. u हमें -10 दे रखा है. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v. फॉर्मूला क्या है? -v/u. ये -3 हो गया, ये हो गया आपका -v अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -10. ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इन द वैल्यू ऑफ v विल बी इक्वल टू -3 into 10, that is -30 centimeter. Okay, that will be the correct answer.
Now let's move to another page, that is page number 176. अगला क्वेश्चन हमारा है पेज नंबर 176 पर। और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 176 का पहला क्वेश्चन है कि A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Air से ray of light कहाँ जा रही है? Water में जा रही है. Will it bend towards the normal or away from normal? I have told you, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी कभी rarer से denser में ray of light जाती है तो वो towards the normal bend करती है. और air क्या है? एक rarer medium है और water क्या है? Denser medium है. Air से water में ray of light जा रही है, so it will bend. Ray of light will bend towards the normal because water is denser than air. Water air से denser होता है इसीलिए. ओके, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का Ng, दैट इज इक्वल टू 1.50. सी की वैल्यू हमें दे रखी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. ये हमें निकालना है. हमारा फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? n इज इक्वल टू सी अपॉन वी. क्योंकि हमने ग्लास लिया तो इसलिए g लगा दिया है इसमें जस्ट. दिस इज 1.50, दिस इज 3 × 10⁸, एंड वी जी वी हैव टू कैलकुलेट. वी जी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.50. डेसिमल हटाएंगे, जीरोस बढ़ाएंगे. 150 × 2 इज इक्वल टू 300. ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3rd. Now the question on page number the same 176, that is question number 3, and that says use table 10.3 to find out which of the medium has highest density and which has the lowest density. हमें एक टेबल गिवन है ऑन, दिस इज टेबल नंबर 10.3 NCERT में आपकी ये पेज नंबर 175 पर टेबल 10.3 गिवन है. इसमें पूछा है सबसे लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और मोर ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है. तो आप देखेंगे यहाँ पे एयर 1.003 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42. तो जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का होता है, और जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो सबसे लोएस्ट डेंसिटी का होता है. ओके, सो व्हाट विल बी आवर आंसर? The highest density will be in diamond and the lowest density will be in air. Okay, now let's move to the second question, and the question is light enters from यू आर गिवन केरोसिन. आपके पास केरोसिन है, टर्पेंटाइन है और वाटर है. आपको 3 तरीके के ऑयल दिए हुए हैं और आपके पास वाटर भी है, वहाँ पे केरोसिन भी है, टर्पेंटाइन भी है. इन विच डज द लाइट ट्रैवल फास्टर? आपको वही टेबल 10.3 देखनी है. सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है. वो पूछ रहे हैं लाइट इन तीनों में से किस में ट्रैवल फास्ट करेगी, वाटर में, केरोसिन में या फिर टर्पेंटाइन में. आप देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज द लोवेस्ट. सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, तो वो सबसे ऑप्टिकली डेंसर है. सो द रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन वाटर बिकॉज इट्स ऑप्टिकली रेयरर, और इसमें लाइट की स्पीड जो है वो फास्टर है. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42. इसका मतलब ये है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वी. एयर के अंदर कितनी डेंसिटी, कितनी स्पीड है लाइट की, डिवाइडेड बाय उस मीडियम में कितनी है, दोनों का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2.42 है. तो ये यही हो जाएगा. ओके, नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 184. अब हम देखेंगे पेज नंबर 184 के क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चन नंबर 1 देयर इज डिफाइन वन डायप्टर. हमें वन डायप्टर की डेफिनेशन देनी है, तो वो क्या होगा? द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. फोकल लेंथ जिसकी 1 मीटर होती है उसकी पावर को लेंस की 1 डायप्टर कहते हैं. आपको पता है P इज इक्वल टू 1/f. तो P 1 कब आएगा? जब F की वैल्यू 1 मीटर होगी. ओके, नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, एंड दैट सेज दैट सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. एक कॉन्वेक्स लेंस है. लेंस कौन सा है? लेंस हमारा
कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, लेकिन इसमें हमें गिवन है रियल इन्वर्टेड इमेज जो ऑब्जेक्ट की बन रही है वो बन रही है टू मतलब इक्वल साइज की एट 50 सेंटीमीटर। जो v है, v की वैल्यू हमारी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और इमेज हम इक्वल साइज की बन रही है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों की हाइट्स इक्वल है। तो ये वाला केस हमारा कॉन्वेक्स लेंस में कब बनेगा, सिर्फ ये तब बनेगा जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 2f2 पे रखा है, f1 2f1 पे रखा है, सॉरी f2 2f2। तो जब ये f2 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज f2 यहाँ बनती है 2f1 पे रख के, 2f2 पे जब इमेज बनती है रियल इन्वर्टेड होती है और इक्वल साइज़ की होती है, इक्वल डिस्टेंस की होती है, तो हमारा सिर्फ इसी केस में इक्वल आता है ये। तो इसीलिए हमारी यहाँ पे u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, दैट विल ऑल्सो बी 50 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा v 50 सेंटीमीटर पे है तो 50 सेंटीमीटर पे ही हम इधर u रखेंगे उसके। ओके, नाउ वी हैव द, और इमेज क्या है उसकी, रियल इन्वर्टेड है इधर और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव है, ये यही वैल्यू आपकी नेगेटिव में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी बस। अब वो पूछ रहे हैं उसकी पावर निकालिए। पावर निकालने के लिए हमें चाहिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अब हम कैसे निकालेंगे, वैसे तो हमारे पास यू और वी है, हम आसानी से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे एक सिंपल मेथड है कि द वैल्यू ऑफ v इज़ 2f। v की वैल्यू क्या है 2f, इमेज क्या बन रही है हमारी 2f2 पे बन रही है, वही फोकल है, मतलब f1 f2 सारे डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ वही फोकल लेंथ होती है एक लेंस की। तो v की वैल्यू 2f है और v हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 2f। f की वैल्यू हमारी आ जाएगी 50/2 एंड दैट इज 25। f की वैल्यू हमारी आ गई है 25 सेंटीमीटर्स, और 25 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 25 डिवाइडेड बाई 100 एंड दैट इज 0.25 मीटर, इतने मीटर्स होते। पावर निकालनी है हमें, 1/f इज इक्वल टू 1/0.25, ये हटाएंगे, डेसिमल्स विल बी देयर एंड 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, तो 4 डायप्टर इसकी पावर आ जाएगी। ओके, दैट विल बी द आंसर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी पेज पे है। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉन्केव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, कॉन्केव है तो माइनस में होगी, पावर निकाल दीजिए। पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f, निकाल दिया हमने, दैट विल बी 1/-2, और इसको हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, तो -0.5 d जो है वो हो जाएगी पावर इस लेंस की। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसके बाद जो हम चलेंगे वो चलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है वहाँ पे, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ बुक। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। इसमें से लेंस हम किससे नहीं बना सकते, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। सबसे हम ट्रांसपेरेंट चीज़ों से हम जो है आपका लेंस बना सकते हैं, सिर्फ किससे नहीं बना सकते, क्ले से, क्योंकि प्लास्टिक भी तो ट्रांसपेरेंट आती है, यहाँ इंडिकेट तो किया नहीं है, तो हम प्लास्टिक से भी ग्लास बना सकते हैं। फाइबर ग्लासेस जो हमारे चल रहे हैं मटेरियल्स, तो उससे लेंसेज हम बना सकते हैं, सिर्फ क्ले से नहीं बना सकते। ओके, सेकंड क्वेश्चन है द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज बन रही है कॉन्केव मिरर के अंदर, तो वेयर शुड द, और वर्चुअल और इरेक्ट है। आपको पता है वर्चुअल और इरेक्ट कॉन्केव के केस में सिर्फ एक ही जगह बनता है, जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन पोल एंड फोकस में रखें। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बिटवीन द पोल एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यहाँ भी डी आएगा, यहाँ भी डी आएगा। थर्ड क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स टू गेट द रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ द इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक कॉन्वेक्स लेंस में हम किस जगह ऑब्जेक्ट को रखें कि हमें इक्वल साइज की इमेज बने, तो वो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब हमें 2f पे रखना पड़ेगा, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है स्फेरिकल मिरर इन अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एक लेंस है, एक मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ -15 है। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कॉन्केव या बोथ कॉन्वेक्स, यही पता लग गया। कॉन्केव लेंस हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है आपकी
माइनस में होती है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 1. क्वेश्चन इज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर. आप एक मिरर से कितना भी दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट. आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी. तो वो कौन सा मिरर होगा? वो मिरर होगा या तो प्लेन या फिर कॉन्वेक्स. दोनों में आपकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है. कॉन्केव में तो रियल इनवर्ट इमेज भी बनती है. तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स. 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी. डिक्शनरी मतलब बहुत छोटे लेटर्स होते हैं. छोटे लेटर्स होते हैं तो कम फोकल लेंथ वाला हमें लेंस चाहिएगा और कॉन्वेक्स लेंस चाहिएगा. कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो हमें पास की चीज़ें अच्छी दिखाता है, और जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमें दूर की चीज़ें अच्छी दिखाता है, क्योंकि वो डाइवर्ज कर देता है, ये कर देता है कन्वर्ज. तो हमें पास की चीज़ें अच्छी दिखती हैं और कम फोकल लेंथ. एक जगह तो हमें 50 सेंटीमीटर दे रखा है, एक जगह 5 सेंटीमीटर है. सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, सी. डिक्शनरी के लिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा जिसकी 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होनी चाहिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस इन आवर next video. Till then, solve these questions in your fair notebook. Have a very wonderful day ahead.